हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और आज हम कवर करने वाले हैं लाभ और हानि का पार्ट 3। ये लाभ हानि का पार्ट वस्तु को अधिक या कम में बेचने पर आधारित होगा। तो जो भी चैनल को पहली बार देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे और शेयर करे। तो चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशन के साथ वीडियो को। तो मोटिवेशन ये है कि बुरे समय की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वह गुजर जाता है। बुरा वक्त कितना भी बुरा हो गुजर जाएगा, और अच्छा वक्त कितना भी अच्छा हो वो भी गुजर जाएगा। तो ये जो बुरा वक्त है, इस बुरे वक्त को अच्छे से यूटिलाइज़ करें और मेहनत करें। ऐसा ना हो कि दूसरे लोग इस समय में मेहनत करके आपसे आगे निकल जाएं और बाद में आपको पछताना हो। तो इसी मोटिवेशन के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होंगे कि किसी वस्तु को 5% की हानि के स्थान पर 5% के लाभ पर बेचा जाए तो एक व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो पहले 5% की हानि हो रही है और फिर 5% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यानी उसने 10% कवर करा। कितने प्रतिशत कवर करा? 10% कवर करा। और इधर कितने रुपए अधिक पाए? 5 रुपये। यानी किसी भी वस्तु का 10% जो है 5 है। तो क्रय मूल्य मुझे ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो जब 10% 5 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा? 50 रुपये के बराबर होगा। तो देखिए, हम क्या करेंगे कि पहले जितना उसने कवर किया, लाभ या हानि, पहले 5 रुपये का नुकसान हो रहा था, फिर 5 रुपये का लाभ हुआ। तो यानी 10 यूनिट किसके बराबर है? 5 के। तो 100 यूनिट, क्रय मूल्य कितने यूनिट होता है? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट किसके बराबर होंगी? 50 के। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचने पर 9 रुपये अधिक पर बेचा तो 12.5% क्या हुआ? उसको लाभ हो गया। यानी पहले उसको 10% की क्या हो रही थी? हानि हो रही थी। और फिर 12.5% का क्या हुआ? लाभ हुआ। 12.5% का, यानी 10 का नुकसान था, फिर 12.5 का लाभ हुआ, तो टोटल 22.5। 22.5 यानी 45/2%। 45/2% किसके बराबर है? 9 के बराबर है। तो बस मुझे 100 यूनिट निकालनी है। 100 यूनिट कैसे निकालूंगा कि 9 पंजे 45, 5/2% किसके बराबर है? 1 के। यानी 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 2/5 के। अब 100 यूनिट निकालनी है, तो 100 यूनिट किसके बराबर हुई? 100 यूनिट हुई 2/5 गुना 100। 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40। यानी मेरा आंसर कितना आया? 40। देखिए, पहले 10% की हानि हो रही थी, फिर 12.5% का लाभ हुआ। तो 22.5% किसके बराबर है? 9 रुपये के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा? 2/5 रुपये के। तो अब हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितने प्रतिशत होता है? 100% होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेच रहा है और 50 रुपये अधिक पर बेचे तो 5% का क्या होगा? लाभ होगा। तो 20% की हानि, यानी पहले 20% की इसको हानि हो रही थी, फिर 5% का क्या हुआ? लाभ हुआ। कितना कवर करा? 25% कवर करा। 25% किसके बराबर है? 50 के। तो 100% किसके बराबर होगा? 25 चौका 100, 50 चौका 200। 200 हमारा क्या आया? हमारा क्रय मूल्य आ गया। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आज का 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 20% के लाभ पर बेचने पर 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक मिलते हैं। यानी किसी को पहले 20% की हानि हो रही थी, फिर 20% का लाभ हुआ, तो टोटल जो कवर करा वो कितना करा? 40%। यानी 40% किसके बराबर है? 60 के बराबर है।
तो अगर 1% निकालूँ मैं, किसके बराबर आएगा? 20 तिया 60, 20 दूनी 40, यानी 3/2 के। तो 100 यूनिट किसके बराबर आई? 100 यूनिट आई 150 के बराबर। समझ में आया? तो ये जो है पेन पेपर की भी ज़रूरत नहीं है। 20% का पहले हानि हो रही थी, अब 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो 40% किसके बराबर? 60 के। तो 1% 3/2 के। तो 100% किसके? 150 के। तो कोशिश करिए कि पेन पेपर की ज़रूरत आप लोगों को ना पड़े। क्वेश्चन नंबर आज का 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 अब देखिए क्या है, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप जो लोग जो है जल्दबाजी दिखाएंगे। आप लोग क्या जल्दबाजी दिखाएंगे कि हाँ 8% दे रखा है या 14% दे रखा है, तो 14 और 8 कितना हो गया? 14 और 8 हो गया 22। 22 यूनिट किसके होगी? 75 के बराबर। और तो 1 यूनिट निकाल लेंगे, फिर 100 यूनिट निकाल लेंगे। पर ऐसा मेरे दोस्त नहीं है, क्योंकि पहले हो रहा है उसको लाभ 8% का। तो 8% का लाभ हो रहा है और फिर जो है 14% का लाभ हो रहा है। तो यानी हमें देखना है कि कितना उसने कवर किया। तो यहाँ भी लाभ हो रहा है, यहाँ भी लाभ हो रहा है। यानी उसने जो कवर करा टोटल 6% के कवर करा। किसके करा? 6। भाई 8 रुपये का लाभ हो रहा था, आज 14 का हो रहा है, तो 6 कवर करा। 6% किसके बराबर है? 75 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हुआ? 75/6। 25 थी 3 से काटा 25 और 2, यानी 1 यूनिट 25/2 के बराबर है। तो 100 यूनिट किसके बराबर होगी? 25/2 गुना 100। ये कितनी बार कटा? 50 बार। तो 50 की 25 पंजे 125 और कितना? 0। यानी हमारा आंसर कितना आया? हमारा आंसर आया 1250 रुपये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप यहाँ जल्दबाजी करेंगे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। भाई पहले 8% का लाभ हो रहा है और फिर 14 का, यानी 6% कवर करा, वो 75 के बराबर है। तो 100% का मैंने मान निकाल लिया। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप कम से भी कम एक आदमी 10-10 सब्सक्राइब करवाए, जिससे कि और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और कल मैं एक टाइम टेबल लेकर आऊँगा जिसमें हमारे 3 सब्जेक्ट होंगे। पहला सब्जेक्ट मैथ, दूसरा सब्जेक्ट रीजनिंग और तीसरा सब्जेक्ट जो है एक नया है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके यानी उसमें अलग अलग तरह के टॉपिक होते हैं, जैसे परिवहन हुआ और लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट हुआ, ठीक है, राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए, राज्यपाल हुए, मुख्यमंत्री हुए, ये सब हम क्या करेंगे? कवर करेंगे। और ये क्लास जो है मंडे से पूरी तरह से स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो उससे पहले आपको एक काम करना है कि 10-10 सब्सक्राइब करवाएं, कम से कम एक आदमी, तभी काम चलेगा। और ज़्यादा कंजूसी ना दिखाएं और मोटिवेशनल बनाए रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।